आज हम आए हुए हैं मुल्तान की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन पर, बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सामने, जो कि घंटाघर चौक पर है। और इस वक्त हम बोगी रेस्टोरेंट के सामने खड़े हुए हैं, जिसको लुक दी गई है एक ट्रेन की बोगी की। और ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आए हुए हैं। मेरे पापा की आज छुट्टी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा इन्वायरमेंट के लिए बाहर चले जाएँ, घूमे फिरे। तो हम इधर आए हुए हैं। ये मुल्तान की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है और इसको देखने फॉरेनर्स भी आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं और दूसरे शहरों से, लाहौर से, कराची से भी लोग आते हैं। और ये सबसे मशहूर जगह है पाकिस्तान की। अभी हम आगे भी जाएंगे, मैं आप लोगों को आगे भी दिखाऊंगी। मैंने सोचा क्यों ना हम आप लोगों के लिए व्लॉग बना दें एक अच्छा सा। घूमने तो आए हुए हैं, तो बस आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, हमें सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को नेक्स्ट किस चीज़ पर व्लॉग चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए। फिर हम वैसा ही व्लॉग आप लोगों के लिए बनाएंगे। और बेल आइकन का ज़रूर बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का। आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करें और हम आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाते रहेंगे। और इस वक्त ये व्यू जो है ये घंटाघर चौक के बाज़ार का है और बहुत गहमा गहमी है। ये शाम का वक्त है, मगरिब की अज़ानें हो रही हैं, आप लोगों को अज़ान भी सुनाई दे रही होगी और बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त। इस वक्त हम घंटाघर चौक पर खड़े हुए हैं मुल्तान में और लोगों की बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। शाम का टाइम है, मगरिब की अज़ानें हो गई हैं, लोग नमाज़ की तरफ जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ हुसैना गई बाज़ार भी यहाँ पर करीब है ना, तो इधर से हुसैना गई बाज़ार बहुत ज़्यादा करीब है। और यहाँ पर आप लोगों को दिख रही होगी एक पुराने आर्किटेक्चर की खूबसूरत लाइब्रेरी, अंदर बहुत सारी बुक्स हैं और ओल्ड बुक्स भी हैं। इसी रोड पर बाटा की ब्रांच है शू शॉप की, और उससे आगे टेस्टी टिक्का शॉप है, और उससे आगे नवीद चिकन बिरयानी है। और उससे आगे चले जाए ना तो मुल्तान का मशहूर अल कुरैश होटल आता है, जहाँ पर मशहूर खाने हैं, वो मुल्तान के मशहूर खाने हैं और मशहूर बिरयानी है। और वहाँ पर हमें बहुत सारा अच्छा खाना टेस्ट करने को मिलता है। तो आप लोग जब भी आएँ शाहरुख आलम टॉम पर इसका विज़िट करने के लिए, तो अल कुरैश रेस्टोरेंट पर ज़रूर विज़िट करें और वहाँ के मज़े मज़े खाने से लुत्फ़अंदोज़ हों। जब भी आप लोग बाहर से आएँ, कराची से आएँ, लाहौर से आएँ या आउट ऑफ कंट्री से आएँ पाकिस्तान और मुल्तान का विज़िट करने के लिए आएँ, तो इन जगहों पर ज़रूर जाइएगा जो मैंने आप लोगों को प्रेफर की हैं। यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और अब हम पहुँच चुके हैं शाहरुख आलम टॉम पर और अभी हम अंदर का विज़िट करेंगे और मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर लोग जो हैं वो कबूतरों को खाना भी डालते हैं। इस वक्त शाम का टाइम है, तो कबूतर वगैरह सब लोग अपने घर चले गए हैं और हम लोग जो हैं, हमें थोड़ी देर हो गई थी निकलते निकलते। तो आप लोगों को तो पता है ख़वातीन की तैयारी में टाइम कितना लगता है, इसलिए देर हो गई थी, शाम का टाइम हो गया है। अब हम अंदर जा रहे हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस वक्त जो है लोग कुछ आ रहे हैं हमारी तरह और कुछ जो है वहाँ से विज़िट करके जा रहे हैं जो दिन से आए हुए थे। और इस वक्त जो है हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मशहूर का मुल्तान का मशहूर शाही किला जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये गेट है जहाँ से एंट्री होती है और आपको साथ ही मज़ार भी नज़र आ रहा होगा। और उधर जो है अंदर जो है म्यूज़ियम वगैरह सब बना हुआ है, वहाँ पर पुराने स्टाइल के जो हैं सारी चीज़ें रखी हुई हैं पुराने आर्किटेक्चर की, और मशहूर डिज़ाइन है और कैलीग्राफी वगैरह सब कुछ वहाँ पर हम आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी जो है यहाँ पर हमें चढ़ना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जो है इधर चढ़ाई लगती है। अभी देखने में वो सीधा सीधा लग रहा है, जब हम आगे जाते जाएंगे ना तो वो हमारे पैर जो है वो दर्द करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मज़ार भी नज़र आ रहा है, लोग जो है वो जा रहे हैं अपने घरों की तरफ और हम जो है अंदर जा रहे हैं। मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। अब इधर जो है आप लोगों को यहाँ से जो है बहुत ही छोटा सा नज़र आ रहा होगा शाहरुख आलम का दरबार कह सकते हैं, मज़ार भी कहते हैं और इंग्लिश में उसे टॉम कहते हैं। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं और वो आप लोगों को गेट नज़र आ रहा होगा। और ये गेट जो है वो पुराने स्टाइल का बना हुआ है, मतलब ओल्ड आर्किटेक्चर का। यहाँ से जो है वो टॉम जो है या दरबार वो हमें करीब से थोड़ा सा नज़र आता है। और
अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या है। यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। इस मुख्तसर टाइम में हम जहाँ जहाँ पर भी जा सके वहाँ तक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ का इस जगह का मशहूर पार्क है किला कोना कासिम बाग कहते हैं उसको। वहाँ पर भी अगर हम जा सके, ये टाइम जो है वो शॉर्ट है, हमने इस पूरी जगह का विज़िट करना है, तो वहाँ पर भी जा सके तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और इस वक्त जो है हम मुल्तान किले की मशहूर जगह, जो सबसे मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहाँ पर आप लोगों को आकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पर देखने से जो गाड़ियाँ हैं और जो लोग नीचे से जा रहे होते हैं वो बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं और यहाँ से पूरा मुल्तान शहर नज़र आता है। जी हाँ, मैं खड़ी हुई हूँ इस वक्त दमदमे पर और ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पर है। और यहाँ से अगर नीचे की तरफ देखें तो डर भी लगता है, करीब से ऐसा लगता है कि जैसे हम गिर ना जाएं, बहुत ज़्यादा डर लगता है। और इस वक्त जो है शाम का टाइम है, तो आसमान के कलर्स भी हमें यहाँ से नज़र आते हैं और बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं यहाँ पर जो है इतनी हाइट से ना, मम्मा को तो डर लग रहा था, लेकिन मैं देख रही थी करीब जाके, मुझे डर नहीं लग रहा था और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ से हमारा मुल्तान शहर देखने में कितना छोटा लगता है। ये सारा वो जो है बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं और वहाँ पर ये देखें करीब से। अब ये हुसैना का बाज़ार था सारा, और यहाँ पर जो है वो एक अंकल ने अपनी दुकान सजाई हुई है, क्योंकि लोग देखें खड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं यहाँ से नीचे की तरफ, और जो आ रहा है वो अंकल की भी दुकान जो है वो उससे इंट्रोड्यूस हो रहा है और कुछ ना कुछ सब ले ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ से जो है ना खूबसूरती बिल्कुल ऐसे है जैसे इंडिया की बड़ी बिल्डिंगों में से मुंबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आती हैं ना, यहाँ पर वैसे लगता है जैसे कराची में नहीं लगता। कराची को रोशनियों के शहर कहते हैं, यहाँ पर खड़े हो जाओ ना तो बिल्कुल रोशनियों के शहर का मंजर नज़र आता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस वक्त जो है वो आसमान के इतने सारे कलर्स मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि सूरज जो है वो ग़रूब हो चुका है, शाम ढल रही है और रात का टाइम हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत मंजर है। आप लोग आएँ तो दमदमे पर ज़रूर आइएगा और इस जगह को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और अभी हम आगे भी चलेंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। इस वक्त जो हैं हम लोग अभी दमदमे पर ही खड़े हुए हैं और यहीं पर मौजूद हैं। इसके बाद हम नीचे जाएंगे और नीचे मुल्तान का तारीख़ी म्यूज़ियम है, वहाँ पर उन्होंने मॉडल्स वगैरह रखे हुए हैं और सब कुछ है, तस्वीरें वगैरह, पेंटिंग्स हैं और बहुत सारा आर्किटेक्चर डिज़ाइन का काम है और सब कुछ है, कैलीग्राफी वगैरह है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बस हम अभी नीचे जाएंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए और क्या क्या है। और आप लोग जब यहाँ पर आएँ तो अपनी फैमिली के साथ जब यहाँ पर आप लोग आएँ तो क्या क्या आप लोग विज़िट कर सकते हैं। इस वक्त जो है मैं आप लोगों को दमदमे के ऊपर से खड़े होकर मनाज़िर नीचे के दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर सब कुछ। और अभी नीचे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। घंटा घर ले लिया था। इस वक्त मैं दमदमे से नीचे जा रही हूँ और
मैंने आप लोगों को मुल्तान शाही किले के तारीख़ी मकाम दमदमे के पर खड़े होकर यहाँ पर आप लोगों को ढलती हुई शाम के खूबसूरत मनाज़िर दिखाए हैं। और अब आप लोगों ने इस खूबसूरत मंजर को देखने के बाद सबसे पहले जाके लाइक करना है। नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पता नहीं किसने इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स का ना जो है नशर किया हुआ है और यहाँ से फाड़ी हुई हैं पिक्चर्स। यहाँ पर बैल वगैरह सबकी गाँव की तस्वीरें हैं, घोड़े की, और वो किसी ने फाड़ी हुई हैं। तो यहाँ से जब हम नीचे जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ना जैसे वो बहुत हाइट पे हैं, तो जब हम नीचे जाते हैं ना तो डर सा लगता है कि कहीं गिर ना जाए। ये पिक्चर भी किसी ने फाड़ी हुई है। हमारे यहाँ का मसला यही है, लोग ना चीज़ों की कदर नहीं करते। और ये भी मुझे पढ़ा नहीं था, लेकिन मोदी के बहुत से पिक्चर पढ़ी हुई नीचे उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है, तफसील से शेयर करूँगी। और यहाँ पर जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं और हमें चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो है पाकिस्तान का मैप दिया हुआ है और सारे जो है वो मॉडल लगे हुए छोटे छोटे फैसल मॉस्क का, और फैसल मॉस्क है, मीनारे पाकिस्तान है, और वो लगे हुए थे। वहाँ पर लोग पिक्चर उतार रहे हैं। और यहाँ पर हम म्यूज़ियम में आ गए हैं ऊपर, जो फर्स्ट फ्लोर में म्यूज़ियम है, हम उधर अभी आएंगे और देख सकते हैं आप लोग कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ पर लगी हुई हैं। और नीचे ना सबकी हिस्ट्री और टाइम पीरियड लिखा हुआ है। यहाँ पर वो भी लोग आए हैं और वो अपने पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं इधर। ये मुल्तान की खूबसूरत आर्ट गैलरी है। यहाँ पर हमने पिक्चर्स भी क्लिक करेंगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस ब्लॉग में। और मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं मुल्तान के करीब करीब तो छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ से आए हैं तारीख़ी मकाम की सैर करने। और हम तो कैंट से इधर गए हैं। ये आप लोगों को नज़र आ रही होगी पेंटिंग, इसके नीचे टाइम पीरियड वगैरह लिखा है, ये पढ़े भी थे, वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर और भी बातें वगैरह लिखी हुई एक तरफ कि यहाँ पर कचरा वगैरह फेंकना ममनू है। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या है इधर। अभी इधर ना इन्होंने मेन में जो है वो रखे हुए हैं मॉडल्स वगैरह। पूरे मुल्तान शहर की जो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना, सारी जो मेन है वो उन्होंने ना मॉडल बना के ना रखा हुआ है, वो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और ये मैं आप लोगों को करीब से पेंटिंग्स दिखाती हूँ। इधर जो है बहुत सारी पिक्चर्स हैं और उनके नीचे जो है वो उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और ये जो पिक्चर है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि दूध जो फ़ौजी कैंपों में जाता था ना, तो वो औरतें लेकर जाती थी, वो किस तरह लेकर जाती थी और वो दिखा रही हैं इसमें पिक्चर में। इस पिक्चर में उसकी अक्कासी की गई है और टाइम पीरियड भी लिखा गया है कि कब किस दौर की बात है। और इस वक्त जो है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यहाँ पर पूरे जो सेंटर में मॉडल रखा हुआ है शहर के तारीख़ी मकाम का। और यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये जो है घंटा घर चौक है, और उधर से जो है वो एंट्री गेट है, और वो जो है मज़ार है, और किला कोना कासिम बाग भी है इधर बना हुआ। और बहुत ही खूबसूरत सा ये मॉडल बना हुआ है। इस मॉडल में जो है ना आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा बाउद्दीन ज़िया मज़ार, ये बाउद्दीन ज़िया का मज़ार है। और इधर जो है इन्होंने छोटा छोटा करके ना रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है। और ना इन्होंने चिट्स लगाई हुई हैं और चिट्स के ऊपर ना इन्होंने नाम लिखे हुए हैं, ये जगह क्या है, ये जगह क्या है। ये पार्किंग एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, और वो लाइब्रेरी है, और ये स्टेडियम भी है अंदर। बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारी हैं। तो अभी तो हमने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया, अंदर बहुत बड़ा है ये। नेक्स्ट टाइम जो है आप लोगों को स्टेडियम लेकर चलेंगे और मज़ीद जो है वो आप लोगों को यहाँ का ओवरव्यू देंगे। क्योंकि इस वक्त मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया लेट हो गए थे, हम देर से पहुँचे तो हमें देर हो गई थी, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं देख सके हैं अभी तक। अभी कोशिश है कि जब तक हैं तब तक देख लें।
और ये खानका है, ये दमदमा और देखो दमदमा। यहाँ पर आप लोगों ने देखा मेरे साथ 2 और भी लड़कियाँ थी, वो भी देख रही थी। वो ज़रा ऊपर से ही देख रही थी, मैं ज़रा ना झुक झुक के देखती थी। वैसे भी मुझे ग्लासेस लगे हुए हैं ना, तो इस वजह से भी मुझे झुक झुक के देखना पड़ता है। तो वो थोड़े मिनी मिनी थे, क्यूट क्यूट लग रहा था, तो मैंने ना ज़रा झुक के देखा, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। वो चली गई, कह रही होगी कि पता नहीं क्या है ऐसा जो झुक झुक के देख रही है। लेकिन इन्होंने जो बनाया हुआ है ना आर्किटेक्चर, पूरे जो है दिया हुआ है ब्रीफ सा, वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर इन्होंने घंटा घर का जो मॉडल रखा हुआ है उसके ऊपर चिट लगाई हुई है घंटा घर की, और कुछ मज़ीद पिक्चर्स हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है बहुत सारी खूबसूरत पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई। ये जो पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं ना, इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं और बातों को उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि पहले के दौर में जब मुगलिया सल्तनत थी तब क्या क्या होता था, किस किस तरह से होता था, जब बाबर का दौर था तब क्या था, और खूबसूरत आर्ट है, शहंशाह आलमगीर का दौर था तब कैसे था। तो इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है और सारी हिस्ट्री भी लिखी हुई है। मुझे ना हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए भी हमने यहाँ का विज़िट किया था। और वो किसी भी कंट्री की हिस्ट्री हो वो हमें पसंद ही आती है, मुझे तो बहुत पसंद आती है हिस्ट्री में। मुझे मज़ा आता है सुनने में, देखने में कि इस मुल्क की और इस कंट्री की क्या हिस्ट्री है, ये कैसे बना और क्या क्या हुआ था इसके अंदर। तो वो पढ़ने में, सुनने में और देखने में बहुत मज़ा आता है मुझे, इसलिए हमने यहाँ का विज़िट किया। आप लोग भी जब यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को पाकिस्तान की खूबसूरत जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता चलेगा इन खूबसूरत पेंटिंग्स के ज़रिए से और हिस्ट्री पढ़ के। तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप लोग इस जगह का विज़िट ज़रूर करें और देखें, एक्सप्लोर करें चीज़ों को और अपनी मालूमात में भी इजाफ़ा करें जिस तरह से मैंने इजाफ़ा किया है। मर्द और औरत दरबान, मिट्टी की नीली काशी में फन पाले, द आर्ट ऑफ ब्लू पोट्री। मिट्टी की नीली काशी के फन पाले, सारे ब्लू पोट्री के आर्ट। इधर है, ये भी सारे ब्लू पोट्री से बनाए गए आर्ट डिज़ाइन है। मटको या पोट्री से कह सकते हैं। यहाँ पे कैलीग्राफी आर्ट डिज़ाइन, यहाँ पर जो है इन्होंने कुछ एंटीक्स रखे हुए हैं केस में, और ये जो है फ्लावर पॉट्स भी इनको कहते हैं। और ये ब्लू कलर की जो है डिज़ाइनिंग इस पर की हुई है और डिज़ाइन बने हुए हैं बहुत सारे मुख्तलिफ। सारे एंटीक्स हैं। बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है। ये अल्लाह पाक के नाम की खूबसूरत जो है पोइट्री, वो कैलीग्राफी, पोइट्री कह रही कैलीग्राफी लगी हुई है। और यहाँ पर एक और कैलीग्राफी लगी हुई है ना। वो लोग बहुत आर्टिस्टिक होते हैं जिनको ना कैलीग्राफी करनी आती है, ये बहुत खूबसूरत है। ऐसी और भी मज़ीद हैं, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ पर जो है वो गेट्स की तस्वीर लगी हुई है और कुछ और मुल्तान कदीम शाही किला कैसा था उसकी पिक्चर लगी हुई है। और ये अंदर क्या जो है मंजर था। अब हम फिर बाहर आ गए, मैं उसी जगह पर खड़ी हो गई हूँ। मैंने बाबा से कहा कि मैं मेरे यहाँ पर भी तस्वीरें बनवाऊँ
जो मुल्तान के नहीं पाकिस्तान का जहाँ पर मैप लगा हुआ है ना, वहाँ पर मैं यहाँ बैठने जा रही थी तो ना मुझे याद आ गया कि नहीं यहाँ पे तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे और पीछे गिरने का भी खतरा है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बैठी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं नीचे वाले जो आर्ट गैलरी है उसमें क्या क्या है। चले आ जाए, हम नीचे चलते हैं। आर्ट गैलरी से हमने हो लिया, सब कुछ देख लिया। कुछ लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं नीचे म्यूज़ियम है, वहाँ पर हमारे देखने के लिए क्या क्या है। और आगे जो है ना पेंटिंग्स लगी हुई हैं, कुछ और मज़ीद गाँव की जैसे गेम्स वगैरह होती हैं ना, वो पिक्चर्स लगी हैं बच्चों की और गेम्स वगैरह की पिक्चर्स लगी हुई हैं। यहाँ पर डिटेल्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पिक्चर्स पसंद आए तो लाइक कीजिए। अब जो है मैं नीचे आई हूँ स्टेयर्स से, तो मुझे आप लोगों को दिखाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा एंटीक और चीज़ मिली है। उसका मॉडल ये घोड़ा और टांगा है। ये जो घोड़ा है और टांगा है ना, इसको पहले ज़माने में, कदीम ज़माने में जो है ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लोग अपना सफ़र आसान बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। उस वक्त गाड़ियों और बाइक्स वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और घोड़ा है, उसके पीछे टांगा लगा हुआ है, उसे बग्गी भी कहते हैं। यहाँ पर हमने जितनी भी चीज़ें देखी हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल और तारीख़ी हैं। और इस वक्त मैं नीचे म्यूज़ियम में आ गई हूँ और यहाँ पर हमें बहुत सारी एंटीक ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जो जिनके बारे में नहीं पता था, और हमें पता चला कि पहले लोग क्या क्या इस्तेमाल करते थे, किस किस तरीके से रहते थे। और यहाँ पर नीचे में आई हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा जो है वो पिक्चर्स और डिज़ाइंस वगैरह, आर्टिस्टिक डिज़ाइंस देखने को मिले हैं। यहाँ पर जो है मॉडल्स बैठे हुए हैं और यहाँ पर ना एक आर्टिफिशियल जो है वो ट्री, हाफ ट्री लगा हुआ है, इसकी देखें शाखें हैं और जो ऊपर का वो होता है ना, वो नहीं है हिस्सा, ऊपर वाला अपर पार्ट नहीं है। यहाँ पर कुछ और पिक्चर्स लगी हुई हैं। मुल्तान का कदीम शाही किला और जब उस पर हमला हुआ था, ये वो पिक है। और फ़ौजी साजो सामान की फरामी पिक्चर्स हैं। ये किसी बादशाह की पेंटिंग लगी हुई है, उसकी रियाया उसके पास खड़ी आई हुई है, वो पिक्चर्स हैं। और भी बहुत मज़ीद ऐसी पिक्चर्स हैं जिनके नीचे हिस्ट्री लिखी हुई है, तारीख़ लिखी हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि पहले के दौर में क्या क्या होता रहा है और क्या क्या हम जान सकते हैं और मज़ीद हमारी मालूमात में किस किस तरह से इजाफा हो सकता है। यहाँ पर जो इन्होंने मेन में लगाया हुआ है ना, ये है मॉडल्स लगाए हुए हैं और पाकिस्तान का सकाफ़ती कल्चर ये दिखा रहे हैं इस तरह से कि गाँव में लोग कैसे रहते हैं, गाँव में जो कल्चर है ना वो कैसा है। ये आप लोगों को मॉडल नज़र आ रही है। चक्की पर जो है ना वो रोटी का आटा जो है वो पीसता है और फिर उसके बाद रोटियां पकती हैं। वो आंटी जो है ना मॉडल, वो वही कर रही है। बच्ची यहाँ पर खड़ी हुई है और ये फैमिली का रोल प्ले कर रहे हैं। और जैसे बाहरी मुल्कों में ना लोग वो स्टैचू जो होते हैं ना, वो मुंह पर पेंट करके और खड़े हुए होते हैं ना, ये अंकल भी ना वही वाले स्टैचू हैं। पहले जब ये खड़े हुए ना तो मैं इनको देख कर चौंक गई और मैं डर गई कि ये ऐसे ही बैठे हुए थे, स्टिल ऐसे बैठे हुए थे। फिर किसी ने इन्होंने इनको बुलाया तो ये खड़े हो गए। मैं डर गई थी क्या ये तो ह्यूमन बीइंग है, स्टैचू नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी पिक्चर्स बनवा रही थी तो मेरी मम्मा कहती कि ना आप भी जाके बनवा लो उनके साथ पिक्चर। तो मैंने कहा नहीं, मुझे डर लग रहा है। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छा जो है ना इन मॉडल्स के ज़रिए से ये शो करवाया है कि पाकिस्तान का सकाफ़ती कल्चर कैसा है और गांव के लोग क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ करते हैं और किस तरह से रहते हैं। यहाँ पर जो है एक बहुत ही खूबसूरत एंटीक सी चीज़ और बहुत प्यारी चीज़ मिली है हमें। पेंटिंग तो नहीं कहेंगे, मतलब आसार कदीमा जिसे कहते हैं। मतलब ये कुरान के जो है ना पेजेस, कदीम जो कुरान होता था उसके पेजेस इन्होंने ना फ्रेम करके लगाए हुए हैं और नीचे लिखा हुआ है वो टाइम, डेट और सन वगैरह सब। यहाँ पर हम फिर से जो है वो टांगे घोड़े की तरफ आ चुके हैं और हम देख रहे हैं
अब जो है देर बहुत हो गई है, तो अब मैं जा रही हूँ। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।